सभी को प्रणाम। आज हम जपजी साहब की अगली तुक जो है हुक्म रजाई चलना नानक लिखा नाल, इसके ऊपर थोड़ा सा विचार करेंगे। तो इसमें बाबा बोलते हैं, ये जो अहंकार है, इस अहंकार से पीछा कैसे टूटे। बस तुम सचारे तब तक नहीं हो पाओगे जब तक कि तुम्हारा इल्यूजन समाप्त नहीं होगा। और इल्यूजन को ही अहंकार कहते हैं बाबा। वो इल्यूजन क्या है, हम सदा ही आपको बताते हैं। पहले बाबा तुम्हें बताते हैं तुम्हें रोग क्या है, फिर उसका निदान बताते हैं। अब ये निदान, अब हम इस सूत्र पे आते हैं। कौन सा सूत्र जो बाबा कहते हैं, हुक्म रजाई चलना नानक लिखया नाल। ये है तो देखो सूत्र 4 शब्दों का, लेकिन बहुत गहरी तलहटी में उतर जाता है। इसके अर्थ ठीक से कर लें। हुक्म रजाई चलना नानक लिखया नाल। जय मन, जय ब्रह्म, जय इल्यूजन, जय अहंकार हुक्म करना चाहता है। तो किब सचियारा होइए, किब कूड़े टूटे पार, किब सचियारा होइए। बाबा कहते हैं, अब भी तुम सच्चे नहीं हो। तुम मानते हो कि मैं सच्चा हूं, और इस सच्चा होने के बहुत से आयाम हैं। तुम सत्य बोलते हो, झूठ नहीं बोलते। तुम कहते हो कि मैं सच्चा हूं, लेकिन बाबा कहते नहीं। इसकी तरफ मेरा इशारा नहीं है। सच बोलना और सच में होना, होइए किब सचियारा होइए, होना। सच बोलना नहीं है। अभी तुम मिथ्या हो, अभी तुम सत्य नहीं हो। सत्य कैसे हो जाए, बाबा कहते हैं। अभी तो तुम झूठे हो, बाबा कहते हैं। तो तुम सच्चे कैसे हो जाओ। किब सचियारा होइए, ये मैं शब्द क्यों बार बार रिपीट करके बोल रहा हूँ, जोर देकर। इनमें तुम्हारे अध्यात्म की जान छुपी हुई है। ये शब्द इतने गहरे हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते, इसलिए बार बार बताया जाता है, बार बार बोलना पड़ता है। किब सचियारा होइए। तो बाबा कहते हैं, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी पी भी सच। और तुम अभी झूठे हो। तभी तो बाबा कहते हैं सच्चे कैसे हो जाओ, क्योंकि तुम झूठे हो और तुम अपने आप को सच्चा समझते हो। बहुत से लोगों ने चरित्र निर्माण कर लिया है, मैं सत्यवती हरिचंद्र। बस उन्होंने एक पखंड और जोड़ लिया है। यह शरीर तो है ही सत्यवादी है। यह थोड़ा सा कीचड़ और मल लिया तो तुम सत्यवादी ही हो गए। शरीर तो थे ही, अब सत्यवादी भी हो गए। यही तो कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर से
केतु झूठ बोलता है। तो कह दे गुरु जी द्रोण थे अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर कहते हैं मैं तो सच्चा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं अभी बाकी है। लेकिन कृष्ण तो जानते हैं उनसे क्या छुपाया जा सकता है। कृष्ण कहते हैं कि तुम बोल दे, ये झूठ है तो इसे बोल दे जब मैं कह रहा हूं। वो कहते भगवान मेरे को क्षमा करो, मैं तो झूठ नहीं बोल पाऊंगा, बस तुम ऐसे ही अड़ी लिए बैठे हो। अपने अपने कानून, अपने अपनी दशाएं, अपने अपने मार्ग आपने बना रखे हैं। कोई श्वेत वस्त्र पहन रहा है, दिखला रहा है कि मैं मन से भी उजाला हूँ। क्या होगा सफेद वस्त्र पहनने से? मन उजाला नहीं हो जाएगा। सच पूछो तो कई बार भीतर की काल को छिपाने के लिए ही बैलेंस बनाना पड़ता है। वो तो बाहर से सफेद वस्त्र धारण कर लेते ताकि भीतर की कालिमा छुप जाए। एक शिष्य हमारे पास आते थे सफेद वस्त्र में, वह कुछ मुझसे सीखने आया करते थे। हमने उससे पूछा कि ये सफेद वस्त्र क्यों धारण करते हो और वस्त्र धारण क्यों नहीं कर लेते? कहते बाबा आपसे कोई झूठ नहीं है, भीतर की कालक को छुपाने के लिए करते हैं। वह एक वैश्या थी, अक्सर वैश्याएं अपने आप को सफेद दिखाने की कोशिश करती हैं। भीतर की कालक कैसे छुप जाए? बाहर से कोई मेहमान आता है, हम अपने घर को सजा लेते हैं। ये रोते हुए थोपड़े जो सूजे हुए थे उस पर खुशी और चमक बिखेर लेते हैं। फेस पाउडर लगा लेते हैं, लिपस्टिक लगा लेते हैं, नेल पॉलिश लगा लेते हैं। बस वह भ्रम हो जाता है। बाहर से राष्ट्रपति आए जैसे ओबामा, मुझे याद है, तो जो कि झोपड़ियों के आगे भी दीवार खींच दी गई थी। बस ऐसे ही तरकीबें हम निकालते रहते हैं। भीतर की कालक कहीं दिख ना जाए। हम विश्व गुरु हैं, ये भ्रम ना टूट जाए। ये है तो भ्रम, ये टूट ना जाए इसलिए दीवार कर दी। ज़्यादा अच्छा था कि तुम अपनी झोपड़पट्टी दिखा देते और कहते राष्ट्रपति से देखिए हमारा मुल्क तो गरीब है। यह ज़्यादा सत्य था। और आपका देश अमीर है और हमारी सहायता करो, ये ज़्यादा अच्छा था। तुम डींगे हाँकते हो, भीतर से थोते होते हो, थोथा चना बाजे गना। सत्य ज़्यादा सुंदर होता है, सत्य का ज़्यादा ठहराव होता है और सत्य ज़्यादा सुंदर ही होता है। सत्यम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम शिवम सुंदरम। सत्य शिव भी होता है, टिकाऊ होता है और सुंदर भी बहुत होता है। सत्य मान लेना, सत्य जान लेना, यह आपकी सारी कालिक को मिटा देता है। सिर्फ वस्त्रों को मत बदल लेना,
इसलिए महावीर वस्त्रों को भी त्याग देते हैं। वस्त्रों से मेरी पहचान न करो। और वस्त्रों से पहचान करने वाले लोग आस्तर मूढ़मती होते हैं। भला वस्त्र से भी कोई पहचाना जाता है, लेकिन तुम्हारे मार्गदर्शकों ने सिर्फ तुम्हें वस्त्र बदलना ही सिखाया है। ये गेरुआ धारण कर लो, ये हरा उतार दो, यहाँ तो कत्ल उगात हो जाती है। कोई हरी चड्डी भी पहन ले, या गेरुआ चड्डी पहन ले तो मार बना देते हैं। हम इतने मूढ़ कब से हो गए? अहम विश्व गुरु सनातन धर्म के अग्रणी इतने मूर्ख कब से हो गए? हमारे के मार्गदर्शकों ने हमें मूर्ख बना दिया। तुम्हें पता नहीं, इशारा वहां से आता है। जो भी कुछ कत्ल उधार, खून खराबा, चोरी, ठगी, लूट, बेईमानी जो हो रही है, इसका इशारा कहीं और से चलता है, तुम्हें पता नहीं चलता। रिमोट किसी और के हाथ में होता है और रेंज अदृश्य होती है। टेलीविज़न के चैनल बदल जाया करते हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलता। यह रिमोट तो किसी और के हाथ में है। किव सचियारा होइए। बड़ी अहम बात, जहां आप समझ जाओगे वहीं जपजी को बंद कर देना, आगे मत चलना। इसलिए मैं कहता हूँ, अगर तुम एक ओंकार पर समझ जाते तो तुम्हें मूल मंत्र का अगल शब्द बोलने की आवश्यकता नहीं थी। तुम नहीं समझे तो बाबा को पूरा मूल मंत्र बोलना पड़ा। गुरु प्रसाद। और बाबा कहते हैं कि तुम झूठे हो, तुम सच्चे नहीं हो, तो फिर झूठे हैं तो सच्चे कैसे हो जाएं? कि वो सचियारा होइए। और क्यों झूठे हो? क्योंकि कूड़े टूटे पार, इस अहंकार की वट कैसे निकले? इस अहंकार में जो बल पड़ गए हैं वह कैसे निकलेंगे? कि कूड़े टूटे पार। और ऐसा शानदार सूत्र दे दिया बाबा ने पहली ही पौड़ी में। अगर तुम इसे समझ गए तो अगली पौड़ी शुरू करने की जरूरत नहीं है। बाबा कहते हैं अभी तुम भ्रम में हो। युधिष्ठिर कहते मैं झूठ नहीं बोलूंगा। कृष्ण कहते बड़े भैया झूठ बोल दो, मैं जिम्मेवार हूँ। अहम त्वं श्रव्यामि श्रुत्यासि। ये सारे पाप मुझे दे दे, मैं उठ लूंगा। युधिष्ठिर कहते मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं पाप ही से तो डरता हूँ, इसलिए तो सत्य बोलता हूँ। कृष्ण कहते हैं ये लाओ, ये पाप मुझे दे दो। वो तो पाप भी समा लेता है, समुद्र पुण्य भी समा लेता है। समुद्र के भीतर सब कुछ समाहित हो जाता है। भरा पुण्य भी अगर, समुद्र भी अगर पाप और पुण्य को देखने लगा, वह समुद्र ना रह जाएगा, वो तो एक शुद्ध जल की झील बनकर रह जाएगा। किव सचियारा होइए। पहली बात तो तुम ये मान लो कि अभी तुम सच्चे नहीं हो और सच बोलने की चेष्टा में उलझ मत जाना। बहुत से धर्म आपको चरित्र निर्माण के ऊपर जोर देते हैं। चरित्र निर्माण कर लो। और मैं आपको आगाह करता हूँ, वक्त बर्बाद मत करो। कोई चरित्र वगैरह निर्माण करने की आवश्यकता नहीं है।
टू नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानिए। इसमें भला चरित्र कहाँ से आ गया? तुम पापी हो, तुम पुण्यात्मा हो, तुम दानी हो, तुम लुटेरे हो, तुम डाकू हो, तुम झूठे हो, तुम सच्चे हो, कुछ भी हो, चरित्र निर्माण करने की कोई आवश्यकता नहीं। वक्त जाया मत करो, वक्त की बर्बादी है। बाद में जब पहुंच जाओगे तो फिर हंसोगे, मैं कितना मूर्ख था, व्यर्थ के पखंडों में उलझा रहा। लोग मुझे उलझाते रहे और जिन्हें मैं समझदार समझता था, सियाने समझता था, वो भी मूर्ख ही आज लग रहे हैं। पहुंचने के बाद व्यक्ति बखूबी पहचान सकता है जो मुझे दिशा निर्देश दे रहे थे, वह अब पता लगता है कौन मूर्ख था, कौन सियाना था। लेकिन ये पता लगता है वहाँ पहुँचने के बाद। तो चरित्र निर्माण में मत लग जाना। किसका चरित्र निर्माण करोगे? सत्य कौन बोलेगा? तुम तो वो हो जो कभी बोलते नहीं, सदा मौन हो। तुम तो वो हो जो सदा खामोशी में हो, परम खामोशी में हो। तुम अपनी खामोशी का लुत्फ उठाओगे या सत्य बोलोगे? तुम तो परम सन्नाटा हो, तू तो डीप साइलेंस हो, इनर डीप साइलेंस हो। तुम भीतर से इतने मूक हो, मौन हो। खामोशी तुम्हारा स्वभाव है, मौन तुम्हारा स्वभाव है। तुम तो कभी बोलते ही नहीं, बस तुम तो सिर्फ मौजूद हो। अस्तित्व सदा खामोश रहता है, कैटालिटिक एजेंट की तरह। आप कभी कैटालिटिक एजेंट कभी बोलता है? वह तो बस मौजूद रहता है, साक्षी रहता है। वह तुम्हारी सभी हरकतों को बस देखता रहता है, और तुमने हरकत की, उसके कंप्यूटर में फीड हो गई और तुम बच नहीं सकते। इसलिए तो कहते हैं, देना तू पऊ तेनू हिसाब पाई पाईदा। तुम उससे कैसे बच सकोगे? तुम जग से बच जाओगे, अपने आप से बच जाओगे, नहीं बच सकते। इसलिए यह कोई अभ्यास ना हुआ। चरित्र निर्माण करो, सत्य बोलो, हिंसा ना करो। यह भी एक फार्मूला है, महावीर बोलते हैं, लेकिन ये फार्मूला बाबा का नहीं है, ये फार्मूला कृष्ण का नहीं। इसलिए मैं जप जी को गीता से ऊपर रखते हैं। 1 नंबर पे जप जी है। गीता में शुद्ध सत्य है, लेकिन थोड़ा भाषा कठिन है। भाषा वो है जो रोजमर्रा की भाषा को जो लोग समझ नहीं सकते, इसलिए पंडित लोग तुम्हें उल्लू बनाते हैं, अर्थ का अनर्थ बना रहे। जप जी बड़ी सरल भाषा है। जप जी तो कोई थोड़ा सा, हालांकि बिखरे तो ये भी हो गई है, कमी तो इसमें भी तो लोगों ने नहीं छोड़ी इसमें विकृत करने की। ये पाठी लोग कोई कसर नहीं छोड़ते इनके अर्थों को गर्त बख्यान करने में। इनको पता ही नहीं कि इसका अर्थ क्या है, बाबा क्या बोल रहे हैं। लेकिन गीता ऐसी भाषा में लिखी गई जो आज सर्वश्लोकनीय है। लोक भाषा नहीं है, और यह भाषा सरल है। अभी अभी जन्मी गुरुमुखी
बड़ी सरल भाषा है। किब सचियारा होइए, किब कूड़े टूटे पार। बाबा कहते हैं कि तुम सच्चे कैसे हो। बाबा मोहर लगाते हैं कि अभी तुम झूठे हो। ये बात को समझ लेना। बाबा के शब्दों के साथ विपरीत शब्दों को भी साथ लेते जाना। अगर कहते हैं बाबा कि तुम कैसे सच्चे हो जाओ, तो ये कहते हैं कि तुम झूठे हो। किब सचियारा होइए, किब कूड़े टूटे पार। ये जो इल्यूजन है, ये जो अहंकार है, इससे पीछा कैसे छुटाया जाए। बस तुम सचियारा तब तक नहीं हो पाओगे जब तक कि तुम्हारा इल्यूजन समाप्त नहीं होगा। और इल्यूजन को ही अहंकार कहते हैं बाबा। वो इल्यूजन क्या है, मैं सदा ही प्रत्येक वचन में बताता हूँ। इल्यूजन है सत्य से परे होकर अपने आप को कुछ और मान लेना। तुम सत्य में जो हो वह तो प्रेम का सागर है। और सही पूछो तो उस प्रेम के सागर की खोज में सारी दुनिया बेचैनी से लबालब उसकी खोज कर रही है। और जो मार्गदर्शक आपको उलझा देते हैं, अच्छा आनंद की खोज में हो तो आओ, इधर आओ, मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। और ये प्रवचन देने शुरू कर देते हैं। फिर ये आपको योग निद्रा में ले जाना शुरू कर देंगे। बस यही है। लेकिन यही नहीं है, इतने थोड़े से संतुष्ट मत हो जाना। थोड़ी संतुष्टि में, योग निद्रा में थोड़ी संतुष्टि मिलती है, लेकिन पूर्ण तृप्ति नहीं मिलती। जब आ गया संतोष, तब सब धन तुम समान। फिर तुम धन कमाने में लग जाते हो, फिर तुम पदवी कमाने में लग जाते हो। तुम कहते हो कि हर्जा भी क्या है, ये बहुत बड़ा हर्जा है। तुमने वो वक्त जो स्वयं तक जाने में लगा सकते थे, वह दूसरों को प्रवचन करने में ख़त्म कर दिया। बस इन आचार्यों को कब समझ आएगी, वे तो वही जाने। जो वक्त स्वयं तक पहुंचने में लग सकता था, वह वक्त भागवत कथा में उच्चारण में लग गया। क्योंकि आप कहानियाँ सुनने का मज़ा लेते हो। मैंने कहा आप अभी सब बच्चों के सत्र पर ही हो, 7 वर्ष तक का ही कम सकते हो। आप कहानियों से ही संतुष्ट होते हो, और कहानियाँ सुनाने वाले बहुत हैं, लंबी कतार है। और कहानियाँ तो झूठ मूठ भी सुनाई जा सकती हैं, क्योंकि तुम्हारे प्राणों में गप्पों के सिवा और है क्या। बस वही कहते हैं बाबा कि अभी तुम झूठे हो, क्योंकि तुमने शास्त्र झूठे अध्ययन कर लिए। तुम गुरुओं के पास, झूठे गुरुओं के पास चले गए हो, जिन्होंने तुम्हारे झूठों को तोड़ा, जो तुम्हारे झूठ के जख्मों के ऊपर मलहम लगाते रहे, सहलाते रहे। गुरु वो जो तुम्हारे झूठे भ्रमों को तोड़ देता है, और तुम्हारी अंत तक पूरी कवायद रहती है। पूरा जोर लगाते हो तुम कि जंगल में कहीं गिर न जाए। तुम्हें भी नहीं पता होता कि तुम्हारा जो नकली मैं है, कहीं डरता है कहीं मैं गिर न जाऊं। ये कपट है। थोड़ी सी गद्दी हिली, कंपन होता है, क्योंकि तुमने अपने प्राण इस गद्दी में ही डाल दिए।
तुम कहते हो नहीं, मैंने इतना पाप कर लिया है, अगर ये गद्दी किसी और के पास चली गई तो फिर वो उखाड़ेंगे तो तेरा क्या होगा कालिया। बस इसी बात पर तुम डरे डरे फिर से इसको बचाने की चेष्टा करते हो, कहीं कोई इसको छीन ना ले। तुमने अपनी कापियों में गंदी गंदी बातें लिख दी हैं और तुम भी ये चाहते हो कि कोई इसे मास्टर आके छीन ना ले। वह ये समझता है, गालियाँ लिखने वाला व्यक्ति, इसने संस्कृत के कुछ श्लोक लिखे हैं, वो गीता से लिए होंगे या उपनिषद से लिए होंगे, लेकिन लिखने वाला जानता है कि मैंने तो गालियाँ लिखी हैं। बस इसी बात का डर है, कहीं ये पोल खुल ना जाए, और पोल खुल जाएगी तो फिर ये भी बदला लेंगे, क्यों, क्योंकि मैं बदला ले रहा हूँ। घबराहट ये है असल में कि सचियारा होइए कि कूड़े टुट्टे पार। बाबा कहते हैं ये जड़ है भाई, अभी पहली ही पौड़ी चल रही है, प्रथम पायदान पे है बाबा। अगर नहीं समझोगे तो अगला शुरू करेंगे। तुम ये मानते नहीं कि हम झूठे हैं, बाबा तुम्हें कहते हैं कि तुम झूठे हो। अगर तुम्हें जरा भी श्रद्धा है बाबा के ऊपर तो तुम मान लो कि तुम झूठे हो। बस यही सर मांगते हैं बाबा, यही कहते हैं कबीर, ये तो प्रेम मिलन की चाह, शीश धली कर मेरे आओ। अगर तुम प्रेम को मिलना चाहते हो, प्रेम की रस लेना चाहते हो, तो अपना सिर काट के तली पे रख लो तो तुम्हें मेरा घर मिल जाएगा, मेरे घर का रास्ता मिल जाएगा। अगर इतनी हिम्मत है तो आ जाओ। जो घर भर है आपका भी चला हुआ है, इतनी है, अगर हिम्मत इतनी है तो अपने घर को आग लगा दो। इन ईंट पत्थरों के घरों को मत लगा देना। एक और भी घर है जो तुम्हें तड़पाता है, जो तुम्हें सदा दुख देता है, जो कांटे की तरह तुम्हारे हृदय में सूल बनकर चुभता है, बस उसी की बात करते हैं बाबा। जब तक वो कांटा गड़ा रहेगा तुम्हें चैन कब कैसे आएगा, और तुम्हारा दिल करेगा इसे जल्दी से निकालूं, और तुम चैन भी तब पाओगे। बाबा कहते हैं कि जब ये कांटा निकल जाएगा, ये झूठ का एक कांटा तुम्हें तड़पाए ही चला जा रहा है। तुम हो तो प्रेम का सागर संत कहते हैं, लेकिन दिखता तो नहीं है, सब तरफ नफरत ही नफरत दिखती है। तुम प्रेम का सागर कैसे हुए? क्या गुरु झूठ बोलते हैं? नहीं, गुरु तो झूठ नहीं बोलते। यह झूठ का कांटा तुमने खुद ही चबो लिया है। गलत फहमी में समझ लो, मूर्छा में समझो, जानबूझ के ना समझो, लेकिन किसी ने जरूरत के कारण तुमने ये कांटा अपने हृदय में चुभो लिया है, और ये कांटा अब दुख दे रहा है। दिन भर रात ना सोने देता है, ना ही जगने देता है। जे तन्हाई का गम, जे तन्हाई का आलम, और उस पर आपका गम। जे तन्हाई का आलम, और उस पर आपका गम।
जाते हैं न मरते हैं, बताओ क्या करें, अकेले चले आओ जहाँ हो, आओ ओ तुमको कहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो। ये तन्हाई का आलम और उस पर आपका गम, ना जीते हैं ना मरते हैं, बताओ क्या करें हम। बड़ी मुश्किल है दशा और हर प्राणी इस मुश्किल दुष्या से उलझा हुआ है। तुम चपड़ासी हो तो भी ये बैठा है तुम्हारे साथ, ये अहंकार का कांटा चुभा हुआ है, और तुम पीएम भी बन जाओ, विश्व विजेता भी बन जाओ, तो भी ये कांटा तो चुभा हुआ है। बात तो ठीक है, तुम चाहे चपड़ासी ही लगे रहते, ये कांटा तो निकाल लेते बस किसी तरह। बस फिर जब कांटा निकल गया तो तुम सम्राटों के सम्राट हो जाएंगे। फिर तुम हंसोगे कि नाक मैंने गद्दियों की तमन्ना की, मैंने तारों की तमन्ना की थी, मैंने चांद और तारों की तमन्ना की थी, मुझको रातों की स्याही सिवा कुछ ना मिला, कुछ ना मिला, मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी। बस तुम तमन्ना ही करते रहे, ये कांटा निकल जाए तो सारी तमन्नाएं खो जाएंगी। ये कांटा गड़ गया है हृदय में बहुत गहरा, तो तमन्ना ही तमन्नाएं आएंगी, कोई भी खुशी तुम्हें खुशी नहीं दे पाएगी। क्षणिक खुशी मिलेगी, शाश्वत खुशी नहीं मिलेगी। ये धारा, खुशी की धारा अखंड नहीं होगी, टूट टूट जाएगी। ऐसी ही खुशियों को तुम तलाशते हो, क्या करें। रोग को पता ही नहीं लगता, निदान करने वाला कोई है नहीं। ये सुनी सुनी सी गलियां, ये सुने सुने से बाजार, लोग रहते हैं पर पखंडी हैं। ये तो बाजार भी सुनी गलियां हैं, जहाँ पखंडी बैठे होते हैं वो मुर्दा होते हैं, उनमें जान नहीं होती। कि कूड़े टूटे पार, इस अहंकार की बट कैसे निकल जाए। बड़ा प्यारा शब्द है। और बाबा तुम्हें सीढ़ी के अंतिम छोर तक लेकर जाएंगे, ये ध्यान रखना। और ये सूत्र पहले में ही दे रहे हैं, जो इस सूत्र को अभी से समझ गया, हृदय में उतार लिया, जो गटक गया और गले से नीचे उतार लिया, सिर्फ गले में ही फंसा कर ना रखा, तो याद रखना फिर परम प्रसन्नता एवं प्रेम का सागर मिलने में देरी नहीं लगेगी। फिर तुम प्रेम का सागर बन ही जाओगे।
फिर तो काहे किसी भी कुर्सी पे बैठ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम चाहे चपरासी बनकर घंटी खड़काते हो और तुम चाहे प्राइम मिनिस्टर बनकर या चीफ जुडिशियल बनकर बड़ी कुर्सी पे बैठो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी कुर्सियां तुम्हें आनंद देने लगेंगी। ओ कुर्सी से विहीन भी हो जाओगे तब भी कोई आपका आनंद नहीं छीन पाएगा। और आनंद जिसने छीना हुआ है वो कांटा निकल गया। कौन सा कांटा है? यही जो बाबा कहते हैं कि वो कूड़े टुट्टे पार, कैसे इससे पीछा छुड़ाएं, इस एल्यूजन से मुक्त कैसे हो? एल्यूजन क्या है? रोज कहते हैं अब तुम्हें, तुम झूठे कैसे हो? रोज बताते हैं तुम झूठे ऐसे कि तुमने अभी तक सत्य को जाना नहीं। जिस दिन तुम सत्य को जान लेंगे, जिसने कभी सत्य को जाना उसका कांटा निकल गया, और जो आज सत्य को जान लेगा उसका सत्य आज भी खुशी देगा, और जो भविष्य में सत्य को जान लेगा उसका भविष्य में निकल जाएगा। जिस घड़ी कांटा निकला उसी घड़ी तुम्हें चैन की सांस ली। तुमने देखा कभी तुम्हारे कांटा ही चुभा हुआ है? जरूर क्षण, कोई ना कोई क्षण आता है जब कोई कांच, जब कोई कांटा, कोई विद्यातीय तत्व शरीर में चला जाता है तो तुम त्राही त्राही करते हो, चीख निकलती है और तुम जल्दबाजी में होते हो। कैसे कैसे जी जल्दी से कांटा निकल जाए। सारी दुनिया आज जो उतरी मत्री फिर रही है, सिर मारती फिर रही है, जब कि तुम्हें दिखता ही नहीं। संत को दिखता है, ये सिर मारते हुए संत को दिखते हैं, तुम्हें तो स्थिर नजर आते हैं। लेकिन संत बखूबी जानता है कि देखो ये कैसे सिर मार रहे हैं, ये सिर क्यों मार रहे हैं। ये कांटा इनके हृदय में छलनी कर रहा है, दुखता है, दर्द होता है। और अब तो कांटा इतना पुराना चुभा हुआ कि इसने में पाक भी पड़ गई, पीक भी पड़ गई, दुर्गंध भी आने लगी, कोड़ा भी हो गया, चस चस भी करता है, तो तुम्हें पता ही नहीं लगता। तुम्हें पता ही नहीं कि मैं दुखी हूँ। रोज कहते हो बाबा मैं दुखी हूँ, रोज कहते हो बाबा संसार में दुख है। नहीं नहीं, संसार में कोई दुख नहीं है। संसार तो बड़ा प्यारा है, उसकी सर्जना बहुत प्यारी नहीं होगी तो और क्या होगी? उसकी क्रिएशन बुरी कैसे हो सकती है? नहीं नहीं, उसकी क्रिएशन बुरी नहीं है। संसार बुरा नहीं है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। तुम्हारी दृष्टि में भेद है, तुम्हारी दृष्टि में कोई भेद आ गया है, फर्क आ गया है, कोई जाला आ गया है तेरी दृष्टि में, जहाँ मोतिया हो गया है, इसको हटाना होगा। घूंघट के पट खोल रे तुझे पिया मिले, घूंघट के पट खोल रे तुझे पिया मिलेंगे। घट घट में तोरे राम बसत है, में तोरे राम बसत है, घट मत बोल रे तुझे या मिलेंगे, घट पट खोल रे तुझे या मिलेंगे। जे घूंघट के पट खोल, जे जो आंखों के आगे मोतिया आ गया है, इसको रिमूव कर लो।
दृष्टि तो बिल्कुल ठीक है, दृष्टि के आगे ये जाला आ गया है, इसको हटा दो। किसी सर्जन के पास चले जाओ। सर्जन कौन? वो गुरु सर्जन है। लेकिन गुरु अगर सर्जन गलत हो तो आंखों की दृष्टि को छीन भी लिया करता है, अंधा कर देता है। ये बच के जाना। ये बड़ी फिसलन क्रियाएं हैं, कहीं फिसल ना जाओ, संभल के चलना। ये गुरु तुम्हें मीठी मीठी बातों से लुभा लेंगे। ये तर्क भरी बातों से तुम सम्मोहित हो जाओगे। होशियार जार जानी ये रास्ता ठगों का, जहाँ जरा नजर ठुकी तो मार दोस्तों। जो सही जाला निकाल सकता है, जो सही सर्जन है, उसी को ढूंढ लो। और उसके लक्षण बताए हैं कृष्ण ने, उसके लक्षण बताए हैं सभी संतों ने। कबीर के वचन भोले भाले हैं, अगर बगैर रस के हों तो संभल जाना। रसो जैसा और उसकी इबारत के भीतर रस नहीं जलता को तो समझो ये शब्द बार बार से बुद्धि से टकरा के आते हैं, उस सागर को छू कर नहीं आ रहे जो प्रेम का सागर है। उस आवाज में छलकन ही अलग होगी। जिस आवाज को प्रेम से रस से सींचा जाएगा। खोपड़ी से आई हुई आवाजें और हृदय से तल के आई हुई आवाजें, अस्तित्व को छुई हुई आई हुई आवाज़ों, जमीन और आसमान का फर्क होगा, वह खूबी समझ में आ जाएगी। जरा गौर से सुनना। इसलिए महावीर ने कहा सेवक बनो। सुनने की कला अद्भुत है। बस तुम नकली गुरुओं से बच जाओगे। और भी बहुत से पैमाने हैं, और उन सब पर कस लेना, फिर सर्जन के पास जाना। और अगर सही सर्जन के पास चले गए तो वो तुम्हारा सफ़ेद मोतिया, काला मोतिया सबका इलाज कर देगा। तो बाबा तुम्हारे इस मोतियों को पहचान लेते हैं। बाबा कहते हैं ये है दुख का कारण। तुम क्यों सिर मारते फिर रहे हो? और जिसका कांटा निकल गया वह बाबा की तरह आराम से बैठ जाता है। उसको चैन मिल गया, उसको करार आ गया, और फिर उसकी कोई तमन्ना बाकी ना रही। तो बाबा आराम से बैठ जाते हैं। बस कांटा निकल गया, जो करना धरना था कर लिया। वह सिर मारता सड़कों पे नहीं फिरेगा, वह आनंद में रहेगा। हीरा पाया गांठ गठियाया। वो उस मधुर रस का पान करेगा, वो उस एकांत के लम्हों को पिएगा, वो उन झलकती हुई छलकती हुई तरंगों में, उनके आगोश में लिपट जाएगा। वह उनका रसा स्वागत करेगा। बड़ा भला कहा उपनिषद में, एक शब्द में परमात्मा में की व्याख्या की। रसो जैसा वह रस रूप है। और रस से भरी हुई तरंगों से युक्त ये शब्द तुम्हें पहचानने में देर कहाँ लगेगी?
तुम्हारी अंतरात्मा को छू लेंगे, तुम्हारे अस्तित्व तक पहुंच जाएंगे। इनकी तरंगें तुम्हारे रोए रोए में प्रभावित कर देगी। बस तुम पहचान लेना। साधो रे साधो लादो रे, माखन शाह लवाना की तरह। मिल गया, मिल गया, चिल्लाहट हो गई। जब कूड़े टूटे पार, बाबा ने कारण बता दिया, तुम दुखी क्यों हो। ये कांटा चुभ रहा है आपको, ये किसी अभागे वक्त के बीत चुभ गया था तुम्हारे हृदय में, तुम्हें पता भी नहीं चला। अब उपाय क्या है, हम इससे पीछा कैसे छुड़ाया जाए। तब कूड़े टूटे पार। अब देखिए, पहला पहला सूत्र बताते हैं बाबा। क्या? तुम्हारे हृदय का कांटा निकल जाएगा, तुम्हें चैन मिल जाएगा, तुम बाबा की तरह अपने घर में बैठकर शांत हो जाओ। तुम डायजनीज की तरह धूप सेटोगे नंग तड़ंग होकर। चाहे कुछ भी ना हो पास में, अगर कुछ होगा भी तो ब्रह्म ही पालोगे कि ये मेरा है। मोह मेरा है का भ्रम, मैं और मेरे का भ्रम मृत्यु तोड़ देती है। जो तुम्हारा होता है कहाँ रहता है, मृत्यु उससे छीन लेती है। वह भ्रम था, लेकिन तुम तो मर गए, तुम्हें पता ही नहीं चला। यह मेरा नहीं था। मृत्यु छीन लेती है तुम्हारे भ्रम को। ऐसे ही तुम्हारे भ्रम को, ये कांटे को, वह जो परम मृत्यु है वो छीन लेगी। इसलिए सभी संतों ने कहा कि तुम मरोगे, मरोगे जो मरो, मरो मरण है मीठा। ये हृदय का कांटा निकल जाएगा, चैन मिल जाए, मीठा चैन मिलेगा और झूमोगे और खुशी के गीत गाओगे। तो इस सूत्र बताते हैं, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। बस ये सूत्र है। पहले बाबा तुम्हें बताते हैं कि तुम्हें रोग क्या है, फिर उसका निदान बताते हैं। अब ये निदान है, तुम दुखी हो, कांटा चुभा हुआ है, सिर मारते फिर रहे हो, ना जहाँ चैन है ना वहाँ चैन है, सब जगह दुख ही दुख है। और तुम ही कहते हो संसार दुख है। संसार दुख नहीं है, ये दृष्टि ब्रह्म है जो सृष्टि ब्रह्म बनकर उपज रहा है। ब्रह्म का की सृष्टि तो निर्दोष है, खुशहाल है। उसने तो बहुत सुंदर सृष्टि का निर्माण किया है। उसकी सृष्टि में कहीं कोई खामी नहीं है। फिर खामी तुम्हारी नज़र में है। तुमने चश्मा उस रंग का पहन रखा है। इस नज़रिए को बदलो तो नज़ारे अपने आप बदल जाएंगे। अब हम सूत्र पे आ जाते हैं। कौन सा सूत्र जो बाबा देते हैं, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। और देखो, ये सूत्र है तो 4 शब्दों का, लेकिन गहरी तलहटी में उतर जाता है। इसके अर्थ ठीक से कर लेना। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। यह मन, यह ब्रह्म, यह इल्यूजन, यह अहंकार हुक्म करना चाहता है, और तुम्हें एक बार हुक्म करने की आदत पड़ जाएगी। ये वो आतिश है, लगाए ना लगे
बुझाए ना बुझे, इश्क पे जोर नहीं, ये इश्क पे जोर नहीं गालिब, जो लगाए ना लगे और जो बुझाए ना बने। ये हुक्म करने की प्रवृत्ति, संस्कार यह तुम्हें रुलाता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। यही दुख का कारण है। तो बाबा कहते हैं हुक्म ना करो। बिल्कुल बाबा यही कहते हैं, हुक्म ना करो। तो फिर क्या करें बाबा? हुक्म को मानो, हुक्म रजाई चलना, उसकी हुक्म में रजा के साथ चलो, और कूढ़ हृदय से स्वीकार कर लो। जो भी कुछ होता है उसे स्वीकार कर लो, उसे होने दे। वह अच्छा है, वह बुरा है, उसको संधि निषेध मत करो, उसका एनालिसिस मत करो, उसका विश्लेषण मत करो। वो अच्छा है या बुरा है, उस परमात्मा का दिया हुआ है, और उस परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ अच्छा ही होता है, बुरा कहाँ होता है। हुक्म रजाई चलना, पहली बात तो समझनी पड़ेगी, तुम हुक्म करने के आदी हो गए हो, हुक्म मानने के आदी नहीं हो। और बाबा इस राग को अच्छी तरह पहचानते हैं और पकड़ लेते हैं। बाबा कहते हैं कि तुम्हें हुक्म करने की ये आदत त्यागनी पड़ेगी, तभी अहंकार का ये बट टूटेगा। जब तुम हुक्म मानने के लिए हमें अपने संस्कारों को गहना कर दोगे, उसकी रजा में चलना शुरू कर दोगे, वह जो करता है ठीक करता है। अगर ये भाव तुम्हारे हृदय में गहरा उतरना शुरू हो गया कि तुम पाओगे कि ये पीड़ा कम होती चली जाएगी, ये पीड़ा कम होती चली जाएगी, लेकिन कांटा अभी चुभा हुआ है। ये बिल्कुल वैसा ही काम करेगा जैसा कि दर्द अभी है। डॉक्टर ने तुम्हें एनेस्थीसिया दे दिया, लेकिन अभी तक दर्द गया नहीं, कांटा अभी चुभा हुआ है। तो बाबा कहते हैं यहीं से शुरू कर लो। कांटा चुभा हुआ है, रहने दो, तुम उसकी रजा में चलो। हुक्म रजाई चलना, नानक लिखया नाल। जैसे परमात्मा चाहता है, जैसे वो अस्तित्व चाहता है, जैसा वो विराट चाहता है, जिसका और शोर तुम्हें पता नहीं, जिसका और शोर कभी पता लगेगा भी ना। इट इज़ नॉट ओनली अननोन, इट इज बट नॉट नोनेबल। उसको कभी भी तुम खंगाल ना सकोगे। उसके हुक्म में राजी हो जाओ, यहाँ से शुरुआत करो। ये तो शुरुआत कहते हैं बाबा, तुमसे ये नहीं कहते जेके जैसा ही तुमने हम हुक्म मानना शुरू किया तत्क्षण कांटा निकल जाएगा। नहीं नहीं, ये ध्यान से समझ लेना। छोटी छोटी बातों से उसके बाद हुक्म को मानना। सिर पीड़ा होने लगे मान लेना, दवा खा लेना। सिर दुख रहा है ये जानना, कोई तुम्हारी इच्छा के विपरीत काम हो गया है, कोई सर्कमस्टांसेस खराब आ गए हैं, उनको स्वीकार कर लेना। ऐसा ही भगवान चाहते हैं, ऐसे ही वो अल्लाह चाहता है, उसे स्वीकार कर लेना। हुक्म रजाई चलना, पहली बात। और दूसरी बात, पहली बात ये, हुक्म देना बंद कर दो। ये उंगली उठानी बंद कर दो, ये बड़े दुख देती है।
जे उंगली उठानी बंद कर दो, उसको उंगली उठाने दो। वह जैसा मार्गदर्शन दे उस मार्गदर्शन पे चलो। और उसका मार्गदर्शन क्या है? वह जैसे सर्कमस्टांसेस पैदा करे उसको पूर्ण हृदय से स्वीकार कर लो। वह जो करता है ठीक करता है। लौ से बोलते हैं, अपने अनुभव से बोलते हैं, वह जानते हैं। उन्होंने उस अदृश्य हाथ को देख लिया है, उनका कांटा निकल गया है। तो यहाँ से शुरू करो। वह जैसा भी वक्त दिखाएगा, अच्छा दिखाएगा, बुरा दिखाएगा, चॉइसलेसनेस में आ जाओ। चॉइस मत करना। फिर जय सिर दर्द क्यों हुआ, फिर मेरी एक टांग छोटी है एक बड़ी है क्यों, फिर मेरी 1.25 आँख क्यों। ये चॉइसलेसनेस में आ जाना, चॉइस मत करना। स्वीकार कर लेना कि अगर कोई अंग दिया है कम तो भी उसकी मर्जी, उसी की बातें वही ही जाने। लाखों ही पंडित करोड़ों ही सियाने, खुदा की बातें खुदा ही जाने। अब हमारा है भी क्या, हमने कमाया भी क्या था, क्या कमाया था बताओ? कुछ बनाया है? कुछ नहीं बनाया है, बस कमाया है। वो कमाया है। पापा वाज न होवे कटी मोया संग न जावे, जो मौत छीन ले जाएगी। बनाया तो कुछ है ही नहीं। भगवान ने बनाने में तो हम समर्थ नहीं। बड़े बड़े साइंटिस्ट भी हार के, कोई बना नहीं सका। बना सकोगे भी नहीं। अभी तो लाले पड़ गए हैं सिर्फ जानने के ये पचड़ा है क्या। अभी तो ये भी नहीं जाना गया पूरा। अभी तो पूरा पैमाना भी नहीं नापा गया। ये विस्तीर्ण कितना लंबा है, ये विराट है तो कितना है विशाल। इसमें अरबों खरबों अरबों पर टेलीस्कोप से हमें आसमान में इतने यूनिवर्स, हम तो सिर्फ अपने ही यूनिवर्स को उसको ही एक ही समझते थे। उससे आगे तलाश हुई, फिर बड़ी टेलीस्कोप बढ़ गई जेम्स वेब। और टेलीस्कोप दूर तक दे सकती है, लेकिन दूर तक देख सकती है, असीम तक नहीं देख सकती। जेम्स वेब ऐसी टेलीस्कोप है, अगर उसे तुम चंद्रमा पे रख दोगे जो कि 3,84,400 किलोमीटर है अर्थ से, इतनी दूरी पे है चंद्रमा। अगर तुम जेम्स वेब टेलीस्कोप को वहाँ पर रख दोगे और तुम धरती पर बैठो, वो तो तुम्हारे हाथ के ऊपर मक्खी बैठी है तो वह उसको फोटो खींच लेगी। अब देखिए वो कितनी स्ट्रांग है। तुम्हारे हाथ के ऊपर बैठी, धरती के ऊपर तुम बैठे हो, मक्खी बैठी है और चंद्रमा के ऊपर जेम्स वेब टेलीस्कोप लगा है, वह उस फोटो को रूबहू उस आकृति में छाप देगा। लेकिन टेलीस्कोप तो इससे तो भी ज़्यादा और ज़्यादा मॉडिफाई किए जा सकते हैं, लेकिन तुम उसका और शोर कभी नाप ना पाओगे, कभी ना नाप पाओगे। कितने ही कोशिश कर लो, परे से परे, परे से परे आप पाओगे, उसका तो कहीं अंत है ही नहीं, वह बेअंत है, उसका कोई शुरुआत ही नहीं। जिसका शुरुआत होती है उसका अंत भी होता है, इसलिए वो अनादि तो है ही, वो अनंत भी है, उसको तो तुम माप ना पाओगे। तो बाबा कहते हैं ये कांटा निकलेगा कैसे,
चुबा तो हुआ है, ये इल्यूजन मिटेगा कैसे? ये इल्यूजन बड़ा पुराना है, जन्मों जन्मों से तुमने इसे पाला है। वो इल्यूजन है क्या? मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन। तुम्हारे विचारों को कोई ठेस पहुँचाता है, तुम तत्क्षण न्यायालयों में जाकर मानहानि का केस कर देते हो। मेरी मानहानि हो गई और तुम्हें पता नहीं, जब ये शरीर जलाया जाएगा जो माल निकलेगा वो 6 रुपये 10 आने का होगा। इतनी सी कीमत है तुम्हारी, मांगते हो 500 करोड़। पागलों जैसी हरकतें क्यों करते हो? बगैर मजिस्ट्रेट भी फैसला कैसे करेगा? तुम्हारी कितनी कीमत है, यही वैज्ञानिक बताते हैं। सारा कुछ जोड़ के फास्फोरस कैल्शियम सब जोड़कर 6 रुपये 10 आने बने, और तुम बनेगी तो हमारा तो 500 करोड़ का। ये चिपकाहट है, तुम्हारे विचारों के साथ ही चिपक गए। तुमने ये भ्रम पैदा कर लिया कि ये विचार मैं हूँ। शरीर को कोई कंधा मार गया, तुमने आंखें लाल कर ली। तुमने कंधा कैसे मारा? तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? हु एम आई? ऐसा ही गुरजेब के साथ हुआ। गुरजेब के साथ कोई कंधा लग गया किसी का, उस शहर के सबसे रईस आदमी का। वैसे ये पैदल चला नहीं करते, लेकिन उस दिन वो पैदल चल रहे थे। कारों पे कब तक बैठोगे? आखिर तो पैदल चलना ही होगा, नहीं तो स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। उस दिन वो पैदल चल रहे थे और गुरजेब का कंधा भिड़ गया गलती से। इन मस्त आदमियों के कंधे भिड़ ही जाया करते हैं। वो अपनी मस्ती में थे, एक पाँव उधर पड़ रहा था, एक उधर पिए पिए हैं। जिसने समुद्र पी लिया हो उसकी दशा क्या हो। तुम तो यहाँ पौआ अधिया पीकर ही बहक जाते हो। इसने पूरे महकाने ने पूरे समुद्र को पी लिया था। इसके पाँव नहीं लड़खड़ाएंगे तो और किसके लड़खड़ाएंगे? ये नहीं बहकेगा तो और कौन बहकेगा? बहकता आ रहा था गुरजेब, उस नगर के अरबपति व्यक्ति के साथ कंधा भिड़ गया। अरबपति की तो आंखें लाल हो गई। कम से कम 6 फुट की दूरी से चलना चाहिए था। ये कौन आया है? इसने मेरे कंधे में कंधा मारा, आंखें लाल कर दी। डू यू नो हु एम आई? आगे तो गुरजेब है। संतों की मदहोशी को सलाम, उनकी खमारी को सलाम। खमार से युक्त गुरजेब बोला, डू यू नो हु आर यू? तुम जानते हो कि तुम कौन हो? वो थर्राया। पर जिंदगी में पहला व्यक्ति मिला था जिसने उससे प्रश्न किया हो। उस अमीर ने, डू यू नो हु एम आई? गुरजेब बोला, डू यू नो हु आर यू? तुम जानते हो कि तुम कौन हो? बस यहीं पर पेच फंसता है तुम्हारा। बाबा यही कहते हैं कि तुम खुद को जानते नहीं। तुम हो कौन? इसी ही इल्यूजन में, इसी ही माया, इसी ही झूठ। नाम कोई भी ले लो, लेकिन ये सत्य नहीं है जो तुमने मान लिया है। बाबा कहते हैं कांटे से तरसते हैं ये लोग, ये दुखी होते हैं इस दर्द से चलाते हुए। सिर मारते ही रहोगे। कभी पीएम की कुर्सी टटोलोगे, कभी न्यायाधीशों की कुर्सी टटोलोगे, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं हृदय में जो कांटा घुसा हुआ है वह न्यायालयों की कुर्सी पे बैठने पे या सीएम पीएम
जिसकी कुर्सी पर बैठने पे वो नहीं निकलेगा, कांटा निकलेगा। किस तरह निकलेगा? टू नो दाई सेल्फ। वह कांटा तुम्हारे अज्ञान का है और अज्ञान ज्ञान से खत्म होता है। ये कांटा निकलेगा खुद ही को मिटाकर। खुद कैसे जानी जाएगी? खून खोलना शुरू कर दो। इस नकली खुदी को खोना शुरू कर दो, तुम असली खुदी तक पहुंचना शुरू हो जाओगे। बड़ा प्यारा और गहरा सूत्र है। तुम्हारी दो खुदियां हैं, एक तुम्हारी सेल्फ मेड, एक गॉड मेड। गॉड मेड तो अस्तित्व है, वह तो मिट नहीं सकता। वह तो नहीं खत्म हो सकता। यह जो तुम्हारी बनाई हुई खुदी है, ये खत्म हो सकती है और यही कांटा बनकर चुभ रही है। तो फिर वह जैसा चाहता है, मेरी तो यही अर्जी हो, जो तेरी मर्जी हो। यही बाबा कहते हैं कि संसार के हुक्म तो तूने मान के देख लिया, तुम्हारा दुख नहीं मिटा। तुम एक बार उस हाकम की हुकूमत को भी मानकर देखो, उसके हुक्म के भीतर भी चलना शुरू हो जाओ, एक बार उसकी भी मान लो। तुम मानोगे कि ये कांटा धीरे धीरे खिसकना चालू हो गया बाहर, और तुम्हारी बाहर तकलीफ घटनी चालू हो गई। और एक दिन ये कांटा खिसकते खिसकते, जैसे ही तुमने पूरा समर्पण किया, कुछ भी हो जाए, तुम्हारा जो अंत पूरा प्राण कहे, जो होता है अच्छा होता है, बस उस दिन ये कांटा पूरा निकल जाएगा। उस दिन तुम पाओगे तुम प्रेम के समुंदर हो। उस दिन पाओगे तुम खुमारी के समुंदर हो, तुम आनंद के भरे हुए हो। ये दुख का कांटा निकल जाएगा। तुम ये मान लो, जैसी विधि राखे राम, यही विधि रही है। जैसे वो रखता है, जिस हाल में वो रखता है, उस हाल में रहो। बस यही फार्मूला है, पहला फार्मूला है। तुम्हें बतला दिया। जो समझ गया वो ठीक, जो नहीं समझेगा उसके लिए अगला पड़ाव शुरू करेंगे। वो भी हो क्या सकता है। हुक्म रजाई चलना, इसको हृदय के अंदर रमा लेना। नानक लिखया नाल, और जो उसने लिख दिया, बस आपका भाग्य है, बस इसे ही भाग्य समझ लेना। जो तुम्हें लगे ऐसा कि यह तो दुखदाई है, बर्बादियों का मूल था, बर्बादियों का शोर बनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाना चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। जिंदगी का साथ निभाता चला गया। इसका अर्थ क्या है? जो कुछ होता है उसके साथ हो लो। वो अच्छा है बुरा है, उसका दिया हुआ है, उसका दिया हुआ है। तो फिर मीरा का जहर भी अमृत हो जाएगा। मीरा को प्याला पिलाया था, जहर का प्याला पिलाया था वो अमृत, और मीरा ने इतने प्रेम से पिया, उसका प्रसाद समझकर पिया। मीरा अमर हो गई।
वो जहर अमृत बन गया। तुम जिंदगी का साथ निभाते चले जाओ। इसका मतलब यही है, कैसी भी परिस्थितियाँ आए, जैसी भी परिस्थितियाँ, वट एवर इट इज़, उनको उसी हालत में स्वीकार करते जाओ। उनसे चेंज करने की जल्दबाजी मत करना। उनको चेंज करना चाहो भी मत। संसार के लोग तुम्हें यही सिखाएंगे कि बस बदला लो, नहीं बदलना। उसका साथ निभाओ, बर्बादियों का शोक ना मनाओ। यही कृष्ण ने कहा है, हे अर्जुन, जिनके लिए तू शोक करता है वह शोक करने योग्य है नहीं। बस इसी तल से बोले थे कृष्ण। बर्बादियों का शोक मनाना फजूल था, बाद में पता चलेगा। ये जो रोए चिल्लाए हाय दाय की सब बेकार थी। मेरा तो कुछ बिगड़ा ही नहीं, मैं तो वो तत्व हूँ जिसका कभी कुछ बिगड़ता ही नहीं। तो बर्बादियों का शोक क्यों मिलाओगे? बर्बादी का जश्न मनाओ। जैसे ही तुम इस भावना को गहरे और गहरे तलों पर उतार लोगे तो तुम पाओगे तुम एक दिन तुमने वो स्थल छू लिया जहाँ बर्बादियों का कोई असर होता ही नहीं, जहाँ बर्बादियों के क्षण में भी एक खुशी आएगी तो तुम नाचते रहोगे, जन्नत की तरह तुम नाचोगे। नदियों का शव मना फजूल था, फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मिलाता चला गया। धन्यवाद।